हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बीच के क्वेश्चंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी हेडिंग डली हुई है। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? इट इज जस्ट टू डिनोट अ पर्टिकुलर लोकेशन in your rectangular coordinates, right? Okay. Equation, what it is? It is just a verified statement, right? Okay. Coordinate, कई बार क्वेश्चन में आपको यूज करता है वर्ड एब्सिसा, ऑर्डिनेट, लाइक दैट। तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो एब्सिसा इज योर एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एंड ऑर्डिनेट इज योर वाई कोऑर्डिनेट का नाम। लेट्स सपोज आई एम सेइंग दैट पॉइंट ए का एब्सिसा 4 है, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, ऑर्डिनेट 3 है, यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। दैट इट इज राइट। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। आप खुद इमेजिन कीजिएगा, नीचे ऐसे फिगर दिया हुआ है, राइट? मैं बात करता हूं। वाई कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, सबको पता है ये क्या होता है। ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट जाने पे आप एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, लेफ्ट जाने पे एक्स एक्सिस में निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। ओरिजिन से ऊपर जाने की ओर में आप क्या करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट में आप पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं वाई एक्सिस में, और नीचे की ओर जाने से वाई एक्सिस में निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही ये चीज लिखी हुई है। ठीक, ओके। अच्छा, लेट सपोज ये जो डायग्राम दिया हुआ उसमें आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3,2 है। 3,2 जो कोऑर्डिनेट है उसका क्या मतलब होता है? 3 आपका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, एब्सिसा 3 है, इसका मतलब वाई एक्सिस से ये जो होगा 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा। देखिए, हाँ या ना? देखिए एक्स एक्सिस में 3 यही हुआ ना, 3 पे आप पहुंच गए। ये कहां से डिस्टेंस आ रहा है आपका, वाई एक्सिस से। वाई कोऑर्डिनेट इज 2, तो 2 आपको वाई कोऑर्डिनेट में 2 ऊपर जाना है। ऊपर आप जाने के दौरान क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, राइट? ओके, ये देख लीजिए आप, ये एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन है। कैसे पता? देखिए ये 0 है, 0,0 बेसिकली, दिस इज 1,0। अब ये अगर आप ऊपर जा रहे हैं, इससे आगे अगर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब एक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। और ऊपर जाइए या नीचे जाइए, एक्स वही सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन। सेम गोज फॉर दिस डायग्राम, दिस इज वाई इज इक्वल टू 1 लाइन, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप इस लाइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे तब तो ये y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक कुछ फॉर्मूला सबको पता होता है, लेकिन एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला या लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं P और Q, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x1, y1 एंड x2, y2। ठीक, ओके। आपको ये PQ लेंथ निकालनी है। ठीक है भाई, आप इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में अगर प्लॉट करें तो ऐसा देख सकते हैं आप, दिस इज y2 माइनस y1, क्यों? दिस लेंथ इज y2 and this is y1, तो this is y2 minus y1। सेम गोज फॉर दिस, x2 minus x1 है ये। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पाइथागोरस आप लगा लीजिए। दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वही आप देख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, और पूरा कहाँ, ये क्वांटिटी रूट के अंदर। ओके, तो यहाँ बेस कितना है आपका, x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1। ठीक है, फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कहेगा आपको कि एक पॉइंट है, ठीक है, वो एक लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स को, यहाँ लिखा हुआ है ए और बी को लाइन ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, उस लाइन को m/n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो इस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, बी का क्या कोऑर्डिनेट है, x2 y2। पी के कोऑर्डिनेट को आप x, y मान लीजिए, और m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखेंगे डिवीजन दो प्रकार का होता है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है,
ये आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं। एक्सटर्नली जस्ट इसके नीचे आएगा, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके प्रूफ पे जाएं तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर होंगे, ठीक है। उससे आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चीज़ों को ज़्यादा, ये बेसिकली इसका पर्पस है इस वीडियो का रिवीजन, एक क्विक रिपैप, आई मीन रिकैप, ओके, ठीक है। एक्स और वाई क्या होगा, देखिए लिखते कैसे हैं इसको देखिए। एक्स को लिखना है ना, तो इधर वाला m इंटू एक्स टू, m इंटू एक्स टू इन प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n। क्लियर है सबको। x कैसे लिखेंगे, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n, राइट। सेम y के लिए बोलिए, y कैसे लिखेंगे, m इंटू वाई टू n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। देख लीजिए आप, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन। देख लीजिए n इंटू वाई वन यानी कि n इंटू वाई वन, समझ रहे हैं आप, क्रॉस, ठीक है, कर लेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन, ओके, देखिए ये एक लाइन है ए बी, एक पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी। एक्सटर्नली भैया कैसे डिवाइड कर सकता है, देख लीजिए, कर सकता है। यहां आप इस लाइन को डॉटेड मैंने बनाया, ओके। दिस इज समथिंग कॉल्ड एन लेंथ एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एम लेंथ। तो अब देखिए, आप इसी को बोलेंगे P से जो A की डिस्टेंस है वो कुछ m यूनिट्स है, ठीक है, और P से B की जो लेंथ है वो कुछ n यूनिट्स है। तो हुआ ना m/n का रेशियो, तो बस वही बात है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, माइनस साइन आ जाता है जस्ट। देखिए फाइनली देखिए, m देख लीजिए, m कुछ लेफ्ट साइड में है, राइट में क्या है, n है, तो m लेफ्ट साइड में, m के राइट में क्या है, x2। तो देखिए m इंटू एक्स2 माइनस, बोला था ना मैंने एक्सटर्नल में माइनस आएगा, माइनस n इंटू एक्स वन अपॉन m माइनस n, n के जगह बस माइनस n आ जाएगा। फॉर्मूला देख लिए सब, ठीक है। और सिर्फ वीडियो को देखिए मत, बेसिक बेसिक चीज नोट कर लीजिए, पेन चलाइए ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली m अपॉन n पॉजिटिव है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, m अपॉन n निगेटिव है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कंपेयरिंग फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन विथ एक्सटर्नल डिवीजन वी गेट n इन प्लेस ऑफ माइनस n जस्ट, राइट, ओके। व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, देख लीजिए। हार्मोनिक मीन जानते हैं, बात करेंगे हम लोग उस पर भी सीक्वेंस सीरीज में। फिलहाल हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे बात करते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज, अगर कोई पॉइंट है, एक लाइन है ए बी, ठीक है, उसके बीच में पॉइंट है पी, उसको अगर इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक आपको ऐसी पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा जो एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। पहले उस पर बात होती है, ठीक है। देखिए ए बी आपका लाइन पहले से दिया हुआ है, पी आपका इंटरनल डिवीजर है, क्यू आपका एक्सटर्नल डिवीजर है, ओके। अच्छा, इसमें आपको क्या आएगा, जब आप वो काम निकाल लेंगे m/n का डिवीजन इंटरनली और एक्सटर्नली करके p और q निकाल लेंगे, तो यहाँ एक चीज बन के आती है, दैट इज 2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू, ठीक है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए पी का उल्टा टाइप्स दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए पी, ए बी एंड ए क्यू आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज एच पी, डन, ओके। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, उन तीनों पॉइंट्स से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा, एक प्लेन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन आई मीन, 3 पॉइंट है, एक ट्रायंगल बनेगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जाता है आपसे, ठीक है। जल्दी से इसको देखते हैं। यहां अगर आप देखें तो हम लोग एरिया प्रूफ कैसे करते हैं, ये ट्रेपीजियम ले लेते हैं, ये ट्रेपीजियम ले लेते हैं और ये ट्रेपीजियम माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा है सबको। ट्रेपीजियम कौन सा स्टार्टिंग में लेते हैं, देखिए सब लिखा हुआ है आपके सामने, ए बी डी ई, ए बी डी ई इसको ले लिए, प्लस ए ई एफ सी इसको ले लिए। लेकिन ट्रायंगल तो आपका यही था, इसको लेने के चक्कर में हुआ क्या, नीचे वाला ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ विच वन, बी डी एफ सी, डन, बी डी एफ सी माइनस कर देते हैं। तो करने के बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट है, लेकिन आपको याद ऐसे चीजें रखनी चाहिए, हाफ ऑफ मॉड ऑफ
याद रखिए एरिया निगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव ही आती है, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट में करते क्या है, x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x कोऑर्डिनेट सजा दीजिए, x कोऑर्डिनेट सजा दिए, y कोऑर्डिनेट सजा दिए, 1 सजा दिए, डिटर्मिनेंट पहना दिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे उसकी वैल्यू को, क्यों, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है, एंड हाफ ऑफ दैट वन, राइट। ओके, ये जस्ट लिखा हुआ है, इसको ऑन डायगोनल बोलते हैं, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, हमारे काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स? इस लाइन का लेंथ है r और ये एंगल x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है थीटा, तो इस पॉइंट को बेसिकली आप लिखते हैं r कॉमा थीटा। r is what? The length of the line segment AB, and theta is what? The angle made from x axis in anti-clockwise direction. Done? Okay. अब देखिए, यही है ना आपका x कोऑर्डिनेट, यही आपका y कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट को आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर आपको x लेंथ निकालने को मैं बोलूँ तो क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर पढ़ रखा है सबने फिजिक्स में, इफ दिस लेंथ इज r, दिस इज व्हाट, थीटा यहाँ है तो r cos थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा। ओके, दिस इज y, so this is r sin थीटा, r sin थीटा, बिल्कुल। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया आपका r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट निकल गया r sin थीटा, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू y बाई आर, cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। डन। यहां से आप एक चीज कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से आपका इक्वेशन एक निकल के आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा यहाँ, ये एक पॉइंट सर्कल क्या है, अगर आप बोलो कि मैं एक सर्कुलर पाथ पे चलना है तो मैं कैसे समझाऊं, जस्ट अ मिनट, एक पेज ऐड करते हैं, माय बैड, गलत जगह पेज ऐड हो गया। ठीक, देखिए, एक ऐसे पाथ पे चलो, एक ऐसे पाथ पे चलो जहां से ओरिजिन से आप एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करो, ओरिजिन से कांस्टेंट। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक घोड़ा है, घास खा रहा है फील्ड में, ठीक है, दिस इज द फील्ड। घोड़ा को यहाँ एक रस्सी उसके गले में लगी हुई है, ठीक है, और एक रस्सी का एंड यहाँ एक जो गाड़ते हैं ना उसमें लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ गड़ा हुआ है, उस पर बंधा हुआ है। तो मैक्सिमम क्या है, सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ दैट रस्सी, ठीक है, जहां ये एक पार्ट ग्राउंड में गड़ा हुआ और एक घोड़े के गर्दन पे फंसी हुई है, ठीक है। तो इस घोड़े को ऐसे घूमना है कि हमेशा ये डिस्टेंस मेंटेन करे, तो क्या करेंगे, रस्सी स्लैक नहीं करनी चाहिए, मतलब रस्सी हमेशा टाइट होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये रस्सी आपकी टाइट है, ऑब्वियसली पेंसिल है ये, ओके, रस्सी टाइट है, मैक्सिमम डिस्टेंस, डन। अगर आप मैं कहूं ये सर्कुलर, मैं इसको घुमाऊं, समझ पा रहे हैं आप, अगर मैं इसे सर्कुलर घुमाऊं तो ऑलवेज दिस डिस्टेंस इज मेंटेन, राइट, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कहेगा आपसे, बेसिकली ये थोड़ा सा लोकस का कॉन्सेप्ट है, वही मैं आपको सोचा यहाँ बता ही देता हूँ, थोड़ा सा वो इक्वेशन आ गया तो मैं क्वेश्चन कहेगा आपसे कि आपको ओरिजिन से आर डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन करना है, आर डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन करना है। तो आर आप ऐसे मेंटेन कीजिए, 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 इनफाइनाइट लाइंस। और जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो यू विल सी अ सर्कल, you will see a circle. That's the concept of locus, ठीक है, समझ में आ गया सबको, थोड़ा थोड़ा आपको पता भी चल गया वो निकालते कैसे है। हम आगे जरूर बात करेंगे लोकस के ऊपर, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स जिनको आप जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, उस सेंटर होता है क्या है, कब बनता है वो सेंटर एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड का नाम आपका ग्रेविटी सेंटर भी होता है, ठीक है। सेंट्रॉइड इज बेसिकली, अगर एक रेक्टेंगुलर बोल रहा हूँ, ट्रायंगुलर प्लेट है तो उसका एक सेंटर ऑफ मास, राइट, ओके। देखिए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस क्या होता है,
यहाँ आपके सामने लिखा हुआ वर्टेक्स से सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाला लाइन। वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, राइट, दिस इज वर्टेक्स, सामने वाले साइड पे इसको गिरा दिए, इस साइड को बाइसेक्ट करना चाहिए वो लाइन, ये कंडीशन है मीडियन होने के लिए। डन, ओके। ऐसा 3 वर्टेक्स है, 3 लाइन बनेगी, तो उस तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज डिनोटेड बाय लेटर जी, कॉल्ड एज सेंट्रॉइड और ग्रेविटी सेंटर। जी इज सेंट्रॉइड, जी इज डिवाइडिंग ऑल द मीडियंस इन द रेशियो 2:1। सबको पता होगा दो मीडियंस जो होते हैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड होते हैं, ठीक है, ओके। Basically one median divides other in the same ratio 2:1। obviously this is 2, this is 1, this is 2, this is 1, सबको पता है, इतना इजीली सबको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जेईई एडवांस में आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, और शायद मैंने एक प्लेलिस्ट होगी आपकी, एक बार मैं याद करूं, ज्योमेट्री अनलॉक करके प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस, कम क्वेश्चंस मिले मुझे एडवांस रिलेटेड, जो पता हो तो तुरंत बन जाते हैं वरना नहीं बनेंगे, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आप देखिएगा, उसमें जरूर होगा ये क्वेश्चन, हमको जहां तक याद है, राइट। ऑल 3 ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया। एक ट्रायंगल है, उसका सेंट्रॉइड आपने डाला बीच में, ठीक है, सब वर्टेक्स से ज्वाइन किया आपने, हर वर्टेक्स से 3 अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे, तीनों का एरिया सेम होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जे एडवांस में आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, जस्ट पूछ लिया था कि वो पॉइंट बताइए जहां से ये ट्रायंगल बनेंगे तीनों का एरिया सेम होना चाहिए, अब वो पॉइंट फाइंड कीजिए। अगर आप सोचने लगे कोई पॉइंट लेंगे, एरिया निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हुआ भाई सत्यानाश, ठीक है। अब देखिए 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और मैंने आपको बताया मीडियन है ये, तो डी पॉइंट क्या होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब हाफ, यानी कि 1:1 के रेशियो में आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x2 + x3/2, y2 + y3/2। डन। जी पॉइंट क्या होगा, एडी लाइन का 2:1, जी आप निकाल सकते हैं इजीली, दैट विल बी योर अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सिसा, कॉमा अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स, दैट इज x1 + x2 + x3/2 and y1 + y2 + y3/3। अर्थमेटिक मीन जस्ट एवरेज, राइट, एब्सिसा x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। डन, ये सिग्मा का नोटेशन है, पता ही होगा सबको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रहे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एक ट्रायंगल बनाया हमने, एंगल है, सारा एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए, एक ऐसी लाइन जो जिस वर्टेक्स से निकल रही हो, तो यहां जो एंगल बना होगा, इस वर्टेक्स से निकल रही होगी, तो कुछ यहां जो लाइन बना होगा, ये जो 2 एंगल आप देख रहे हैं, ये 2 एंगल, ये दोनों बाइसेक्ट होने चाहिए, मतलब माय बैड, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि नेट ये एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे 3 लाइंस होंगे, 3 एंगल बनेंगे ट्रायंगल में, तीनों बाइसेक्ट होंगे, वो लाइंस जहां बाइसेक्ट होंगे वो एक पॉइंट होगा जिसका नाम होगा इन सेंटर। डन, इन सेंटर। इन सेंटर का क्या प्रॉपर्टी है, इन सेंटर जो होता है उसका साइड से डिस्टेंस इक्वल होता है, हर साइड से डिस्टेंस इक्वल होता है। बात करते हैं, जहां जहां सेंटर आएगा, जहां जहां सेंटर आएगा एक सर्कल जरूर आएगा। क्या बोला मैंने, जहां जहां सेंटर आएगा एक सर्कल की बात जरूर होगी, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर में नहीं, जस्ट वो नाम इसलिए है क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास बनता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेविटी सेंटर। बट यहाँ इन सेंटर में, सरकम सेंटर में, ऑर्थो सेंटर में, हर जगह सर्कल की बात आएगी। अब देखते हैं कौन सा सर्कल, एक सर्कल, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, डन, एक लाइन जो सर्कल को इस पेयर ऑफ टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से सेंटर तक जाने वाली लाइन। आप सबको पता है ना ये एंगल बाइसेक्ट होता है कैसे, सिमिलरिटी देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा, यहां सर्कल बन रहा है तो दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट लेंथ विल बी सेम, दैट्स व्हाई आप मैं कह सकता हूं ये दोनों एंगल सेम होंगे एंड ऑल, ठीक है। थोड़ी पेन आप चलाइए, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, मैं बेसिक बेसिक क्या थोड़ा ज्यादा ही बता दे रहा हूं रिवीजन के मामले में, ठीक है, ओके। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, एस क्या होता है आपका a + b + c/2, ठीक है। बेसिकली ये सब आपका पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। डन, ओके। एंगल बाइसेक्टर की बात आ गई तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कूदा कूदा चला आएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि ये जो लाइन है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में साइड कंटेनिंग एंगल्स है। मतलब बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखिए यही लिखा होगा, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है सबको? उसी का यूज करके हर लेंथ, ये जो आपका है वर्टेक्स ए वाली साइड को के सामने वाली साइड को मैंने लेंथ माना ए, बी की सामने वाली को बी, सी की सामने वाली को सी। बेसिकली ऐसा करके फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के मैंने इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला। इट इज समथिंग लाइक दिस, I इज इक्वल टू a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स x2 प्लस c टाइम्स x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। याद रखिएगा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आपके लेंथ ऑफ ये है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, और अगर स्मॉल a है तो वर्टेक्स a के सामने वाली जो आपकी साइड होगी उसका लेंथ है स्मॉल a। राइट, समझ गए सब? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने पहले ही बता चुका है कि ये इसका पर्पस रिवीजन है, ना कि पूरा पढ़ना और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। थोड़ा थोड़ा चीजें आती हैं, थोड़ा रिफ्रेश करके फिर क्वेश्चंस बनाने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। एक्स सेंटर की बात करते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, देखिए ये आपका सर्कल है। ओके, ये देखिए एक एक्सटर्नल, हाँ ये भी एक एक्सटर्नल, बी वाला साइड सी वाला साइड एक्सटर्नल। ओके, और एक इंटरनल, एक इंटरनल। देखिए तो ये जो बन रहा है वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए का कौन सा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है? इंटरनल एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। और यहाँ देखिए वर्टेक्स बी का ये बाहर से बाइसेक्ट हो रहा है ना, तब ये पॉइंट आ रहा है ना। फिर सी के लिए भी सेम चीज, बाहर के लिए आ रहा है ना। समझ में आ गया सबको? दो बाहर का एक अंदर का, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो अब मैं बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, जिसका इंटरनल एंगल बाइसेक्ट हो रहा होगा, जिसका इंटरनल एंगल बाइसेक्ट हो रहा होगा, देखिए ये कौन सा है? वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए की सामने वाली साइड स्मॉल ए, तो जस्ट ए विल गोज टू माइनस ए। देखिए ध्यान से, माइनस ए टाइम्स एक्स वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू प्लस सी टाइम्स एक्स थ्री। तो माइनस जिसके सामने लगाएंगे, ठीक है, देखिए ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल ए, तो अगर आप ए के सामने स्मॉल लगाएंगे तो जस्ट इसके बगल वाला सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, इसके सामने वाला मिल जाएगा एक्स सेंटर। ठीक है, अगर मैं इधर की बात करूं तो मैं क्या करूंगा? बी के सामने माइनस बी करूंगा। इधर की बात करूं तो सी के प्लेस पे क्या करूंगा? माइनस सी कर दूंगा। दैट्स ऑल, दिस ऑल अबाउट इन सेंटर। ठीक है, एक पॉइंट देख लीजिए, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। आपको लगता नहीं है वो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा था तीन एंगल को, यहाँ जस्ट दो इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल आ गया। माय बैड, दो एक्सटर्नल आ गए एक इंटरनल आ गया, तो जस्ट उसके वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट में आ गया। ठीक है, HP आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन वगैरह अगर आपको क्वेश्चन में बोला है करने के लिए, इट्स ऑल अबाउट पेन चलाना, बेसिक बुद्धि, बेसिक कैलकुलेशन, पेन चलाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर की, बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स सबको पता है, देख लीजिए डिनोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोटेड बाई O और H। सेंट्रॉइड G से डिनोट होता है, इन सेंटर I से डिनोट होता है, ऑर्थो सेंटर O या H से डिनोट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ ये ट्रायंगल है, डन। एल्टीट्यूड्स पता है सबको, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालना, बी वर्टेक्स से AC साइड पे परपेंडिकुलर डालना। तो ये जो तीन लाइंस बनेंगी, ये तीनों जहां इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज योर ऑर्थो सेंटर। डन, ओके। क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्थो सेंटर? तो एक बात मैं बता दूं, देखिए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, HEAF, यहाँ 90 यहाँ 90, तो दिस इज अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट्स व्हाई दिस सेंटर इज इंपॉर्टेंट। अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, ओके।
एक प्रॉपर्टी है, देख लेंगे। बी एच इंटू एच ई, अगर मैं कहूँ एच सेंट्रॉइड है तो एच बेसिकली डिवाइड कर रहा है बीई लाइन को या सी एफ लाइन को या डी ए डी लाइन को, तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो टुकड़ा है, जो सेगमेंट्स हैं बी एच और एच ई, तो बी एच इंटू एच ई, बी एच इंटू एच ई इज इक्वल टू एफ एच इंटू एच सी इज इक्वल टू ए एच इंटू एच डी। समझ में आ गया सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है आपका ऑर्थो सेंटर, निकालते कैसे हैं? राइट द इक्वेशन ऑफ टू एल्टीट्यूड्स। कैसे लिखते हैं एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन? जब हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखना सीख जाएंगे, आगे जो हम बात करेंगे तो हम जरूर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और लास्ट में कुछ पीवाईक्यू भी बनाएंगे, तो एक ओवरऑल एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। फिलहाल अभी के लिए जान लीजिए इक्वेशन ऑफ टू एल्टीट्यूड्स, एक पॉइंट निकालना है, तो दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है? एक पॉइंट पे। तो दो कोई भी एल्टीट्यूड का इक्वेशन अगर मैं लिख लूं और दोनों को सॉल्व कर लूं तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। बस वही चीज यहाँ लिखा हुआ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरकम सेंटर के ऊपर। सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, हर साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, ठीक है? हाफ हाफ डिवाइड भी करना है, और जो डिवाइड करने वाली लाइन होनी चाहिए उस लाइन से 90 डिग्री पे होनी चाहिए, मतलब उस साइड से 90 डिग्री पे होनी चाहिए। दिस लाइन एंगल कितना है? 90 डिग्री। ऐसे तीन लाइन हो गई, क्योंकि तीन साइड है, वो तीनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी दैट इज योर सरकम सेंटर, राइट? अच्छा, फिर सर्कल आ गया यहाँ। ये सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये सर्कल इसको घेरे हुआ, ठीक है? इस सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल प्रेजेंट है, ओके। अच्छा, ये सर्कल का सेंटर होगा ये पॉइंट, और ये सर्कल, यही सर्कल क्यों होगा मैं आपको इजीली बता देता हूँ। कोई भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करता है? कॉर्ड से परपेंडिकुलर डालते हैं ना, सेंटर से डालते हैं ना परपेंडिकुलर कॉर्ड पे, तो ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज, राइट? ओके, याद रखिएगा इन सेंटर में क्या था? साइड से डिस्टेंस इक्वल थी, साइड से डिस्टेंस उस इन सेंटर वाले पॉइंट की इक्वल थी। ऑब्वियसली डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस की बात हो, कुछ ना बोला हो, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। और यहाँ वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल है, क्यों? क्योंकि वर्टेक्स आपका सर्कल पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स आपका सर्कल पे लाई कर रहा है, और वहां क्या था? साइड आपका ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा था, तो ऑब्वियसली सर्कल का रेडियस तो सेम होता है। आप इधर सी ए की बात कीजिए, सी बी की बात कीजिए, या सी सी की बात कीजिए, ठीक है? ओके, रेडियस तो चेंज होगा ना, दैट्स व्हाई इट इज। अगेन, हाउ टू फाइंड सर्कम सेंटर? राइट इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माय बैड, और देन आप दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? सर्कम सेंटर की कोऑर्डिनेट्स। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए इंटू बी इंटू सी क्या है आपका? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, पहले बता चुका हूं। वो है ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड की लेंथ इज स्मॉल ए, दैट्स ऑल। आपको सेम फॉर बी, सेम फॉर सी। डन। फिर से बोल रहा हूं, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब निकालने के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, कहीं ना कहीं यूज आ ही जाएगा, कोई पीवाईक्यू में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा इसके आगे वाली वीडियो में, तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है? एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे बीच में, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑर्थो सेंटर कैन लाई आउटसाइड द ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या था आपका? परपेंडि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, ओके। दिखाते हैं एक बार। थोड़ी डायग्राम खराब बन सकती है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। ऑर्थो सेंटर ना, ठीक है, देख। कहता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? बाहर भी लाई कर सकता है। ऑर्थो सेंटर क्या था हमारा? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, ठीक है, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, रेड पेन से मैं बना रहा हूँ, ये वाली साइड को मैं हल्का सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? डन, ओके। अब देखिए आप,
एल्टीट्यूड डल गया ना, यही एल्टीट्यूड हुआ ना आपका, डन। तो एक एल्टीट्यूड मैंने डाल दिया है, ओके। अब देखिए इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डल चुका है, ठीक है। अच्छा, इस वर्टेक्स से मुझे सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डालना है, तो अगेन इसको एक्सटेंड करेंगे, रेड पेन ले लेता हूं, यहां कुछ ऐसा 90 डिग्री, डन। इस वाले पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डालना है सामने वाली साइड पे, डल गया, ठीक है। लेकिन वो तो लाइन है, मैंने क्या बोला था, लाइन, ठीक है। अभी एल्टीट्यूड जो है ये तो नेवर एंडिंग है, इधर भी बढ़ सकता है, तो इंटरसेक्शन कहाँ मिला आपको, पीछे की ओर। तो यही वो पहला पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर कैन लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, एंड दैट्स इट इज डन, ओके। In a right angle triangle, orthocenter is the vertex containing right angle and circumcenter is the midpoint of hypotenuse. सबको पता है, या चलिए एक बार देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब किस पे बात करनी है, बात करनी है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात बताइए, ये वर्टेक्स है, ये सामने वाली साइड है, ये तो परपेंडिकुलर डला हुआ है, डन। ये वर्टेक्स है, सामने वाली साइड है, डन, ये तो परपेंडिकुलर डला हुआ है। बच क्या गया, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालना, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे डाल दीजिए परपेंडिकुलर। तीनों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन कहाँ मिला, दिस इज। तो वही आपको वो पॉइंट कह रहा था कि ऑर्थो सेंटर जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो वही पॉइंट होगा जहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा था, ठीक है। तो दिस इज आपका ऑर्थो सेंटर, दिस इज आपका ऑर्थो सेंटर। एंड सरकम सेंटर क्या होगा, सरकम सेंटर, ठीक है। एक सर्कल बनाते हैं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, थोड़ा छोटा ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है थोड़ा छोटा, जस्ट अ मिनट, ठीक। सर्कल बनाइए, ठीक है, डन। उतना एक्यूरेट फिगर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखिए एक बात पता है क्या आपको, डायमीटर के एंड से सर्कल पे आप दो लाइन ज्वाइन करेंगे तो वही 90 डिग्री बनाता है, पता है सबको। तो आपको लगता नहीं है ये डायमीटर का काम कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो डायमीटर का ये काम कर रहा है, इसका एग्जैक्टली इसके दोनों इन पॉइंट्स आपको पता है, तो इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो होगा वही तो आपका सेंटर होगा, डन। तो वही कह रहा था आपका ऑर्थो सेंटर के बारे में, मैंने आपको बता दिया, सर्कम सेंटर इज क्या हो, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज योर सर्कम सेंटर, डन, ओके। आगे बात करते हैं कि कौन सी पॉइंट के बारे में क्या बात करनी है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं, और लाइन ज्वाइनिंग जो होता है 2:1 के रेशियो में होता है। कैसे याद रखना है इजिली, मैं आपको बताता हूं, ओ जी सी, ओ जी सी, O is your orthocenter, G is your centroid, C is your circumcenter, 2:1, ऐसे याद रख सकते हैं और इजिली करते हैं। बेसिकली कंप्लीट होता है ONGC, N is your 9 पॉइंट सेंटर, नहीं पढ़ते उतना, कहीं हमारे यूज में नहीं आता है, दैट्स ONGC, ऑर्थोसेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इजिली याद हो जाएगा। ON आपका एक तरफ, G डिवाइड कर रहा है, C इधर दो लेटर है इधर एक, दैट्स वाई 2:1 का रेशियो, इजिली याद हो जाएगा, डन। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, पूरा सिमिलर ट्रायंगल है, तो जो सेंट्रॉइड होगा वही ऑर्थो सेंटर, वही सर्कम सेंटर, सब कुछ वही, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स, ऑब्वियसली इट इज सो मच सिमिलर, ठीक है, दैट्स व्हाई इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर लाइज ऑन द सेम लाइन। आइसोसेलेस में चारों आपके सेम लाइन पे होते हैं, लेकिन स्केलन अगर हुआ
तो एटलीस्ट ये तीनों तो लाइन पे होंगे, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। यहां आपका इन सेंटर भी आ गया है आइसोसेलस में। दैट्स ऑल। अब आगे क्या है, ठीक है, एक वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगी, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।